हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। नेटफ्लिक्स पर आने वाला सीजन स्टे क्लोज सीजन 1 उसके एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा फ्रेंड, तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते। सो फ्रेंड, एपिसोड 6 की कहानी बताने से पहले मैं आपको अलर्ट करता चलूं स्पॉइलर से। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड 6 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 6 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट यहाँ पर स्पॉइलर से पहले मैं आपको अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 6 की कहानी हमें वहीं से देखने को मिल जाती है जहाँ पर हमने एपिसोड 5 की एंडिंग की थी। मतलब आपको वही दोनों सीरियल के देखने को मिल जाते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो मर्डर करते जा रहे हैं। अब वो रुकते नहीं है और उनकी 7 साल पहले की कहानी के बारे में हमें बताया जाता है। वहाँ से वो कैसी की बेटी को लेकर चले जाते हैं, की को किडनैप करते हैं और वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं तो हमें अब एपिसोड की कहानी में आगे पड़ता चलता रहेगा। एपिसोड 6 की कहानी हमें वहीं से देखने को मिल जाती है यहाँ पर हमने एपिसोड 5 की एंडिंग की थी। सो हमें कैसी देखने को मिल जाती है जहाँ पर वो इंस्पेक्टर ब्रूम से इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे नजर आ जाता है। जहाँ पर इंस्पेक्टर ब्रूम उसे काफी ज्यादा क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझे कॉलिंग क्यों की थी? जब हैरी का मर्डर हो रहा था तभी तुमने मुझे कॉलिंग की थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक तुमने मुझे कॉल तब की जिस वक्त हैरी का मर्डर हुआ। तो तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम मुझे कॉल्स क्यों कर रही थी? तुमने मुझे वॉइस मैसेज भी छोड़े हैं। तो बोलती मैं बस ये पता लगाना चाहती थी कि हैरी ठीक है कि नहीं। अगर मैंने मर्डर किया होता तो मैं तुम्हें कॉलिंग क्यों करती? तो वो बोलता है ठीक है, अब तुम मुझे ये सोच कर बताओ कि तुमने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा हो जिससे तुम्हें लगा को बहुत ही अजीब है। हैरी के घर के बाहर तुमने किसी को देखा हो? तुम जरा सोचकर मुझे बताओ। अब वो वहाँ पर जब सोचती है तो उसे वही लड़की और लड़का देखने को मिल जाता है, उनके बारे में बताती है। वो बोलता है ठीक है, क्या तुम उन्हें पहचान लोगी और हमें स्केच बनवाने में मदद करोगी? वो बोलती है हाँ, मैं उन्हें पहचान लूंगी, अगर मेरे सामने में है तो मैं उनको पहचान सकती हूँ। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिल जाता है रे, जहाँ पर वो अपने दोस्त से बातें करता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, डेव की और कैसी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर रे बोलता है कि उसके 3 बच्चे हैं और उसने अभी तक शादी नहीं की। ये मुझे बहुत ही अजीब लगा। अब यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है अब वो शादी इसलिए कर रही है क्योंकि उसके 3 बच्चे जो उसी में से हैं, डेव में से ही हैं। अब साला उसने सोचा होगा क्यों ना अब शादी कर ली जाए, तो अब वो शादी करने लगे हैं तो उसे अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर रे जो होता है डेव की पिक्चर दिखाता है, बोलता है ये है जिससे वो शादी करने वाली है। अब यहाँ पर वो देखता है, बोलता है काफी ज्यादा हॉट है ये तो ये साले। अब ये देख न्यूज में इसकी किसी के साथ लड़ाई भी हुई थी, एक पुलिस वाले से ये लड़ा भी था। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज देखने को मिल जाती है कि डेव भी थोड़ा गुस्से वाला। अब यहाँ पर ये बोलता है हाँ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, खून पे खून भी होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये भी अचानक से शादी कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं डेव को, जहाँ पर उसके दोस्त जो होते हैं उसे होटल में लेकर जाते हैं और उसको पार्टी करते हुए नजर आ जाते हैं। वहाँ पर वो कैसी की पिक्चर अपने सर पर लगाकर बैठे होते हैं और डेव को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और डेव की बैचलर पार्टी की तैयारी भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं इंस्पेक्टर गोल्डबर्ग को, जहाँ पर वो अपनी बेटी को देख रहा था, मतलब बचपन देख रहा था उसी सीरियल किलर का। मतलब यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है कि वो जो सीरियल किलर है वो इंस्पेक्टर गोल्डबर्ग की बेटी है। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं और इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा ईमानदार भी हमें नजर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं कैसी इंस्पेक्टर गोल्डबर्ग और रूम को, जहाँ पर वो स्केच बनवा रहे होते हैं और उसकी बेटी का भी वो स्केच बनवाते हुए नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कैसी उसे पहचान लेती है, उसे बोलती यही थी। अब वो इंस्पेक्टर गोल्डबर्ग ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और इंस्पेक्टर गोल्डबर्ग वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी को कॉल मिलाता है। बाहर निकलकर वो कॉल मिलाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि तुमने हैरी को क्यों मारा? ये हमारा मिशन नहीं था, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था कि उसे नहीं मारना चाहिए था, तुमने उसे क्यों मारा? अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा होता है और उसकी बेटी जो होती है अपने काम से काम रखो, और वो गुस्सा करके कॉल काट देती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं जहाँ पर वो कैसी की पिक्चर भेजते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें ये बताओ ये तुम इसको जानते हो? तो वो कैसी को देखता है और बोलता है मैं उसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि अब इंस्पेक्टर गोल्डबर्ग जो होता है वो चाहता है कि अब और कोई मर्डर ये ना करे, क्योंकि अपनी बेटी को वो मर्डरस नहीं बनाना चाहता है। बट उसकी बेटी जो होती है मर्डरस बन चुकी होती है क्योंकि वो एक साइको पेशेंट होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में फिर से डेव देखने को मिल जाता है और रे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वो एक क्लब के अंदर पार्टी करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर जो रे होता है वो डेव से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा होता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है आखिरकार डेव अब उससे शादी क्यों कर रहा है, 3 बच्चे होने के बाद अब उससे शादी क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर डेव से वो दोस्ती कर लेता है और डेव उसको अपनी पार्टी में भी शामिल कर लेता है। वो काफी कुछ शराब पीते हुए नजर आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ पर वो कैसी के बारे में बात कर लेता है। अब वहाँ पर जैसे रे कैसी के बारे में बात करता है तो वो बोलता है मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया था। तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब वो फिर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया था, तुम कौन हो? तो वो उसे बोलता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब नेक्स्ट में फिर से हम ब्रूम को देख लेते हैं, जहाँ पर वो कैसी से बात कर रहा होता है और कैसी को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है ठीक है। अब यहाँ पर उसे बोलता है तुमने स्टुअर्ट ग्रीन को नहीं देखा, मैं जानता हूँ, तो जिसने देखा तुमने उससे वादा किया। सो अब स्टुअर्ट ग्रीन वापस आ चुका है और इस बात को तुम्हें पता, और हर कार्निवल पार्टी पर हर कोई गायब होता है, स्टुअर्ट ग्रीन भी उसी दिन गायब हुआ था। अब हमारा वादा जाए भाड़ में और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि उसने स्टुअर्ट ग्रीन को देखा है? मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि अब यहाँ पर मर्डर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर कैसी जो होती है सब कुछ सच बता देती है। वो बोलती है लॉरी ने उसे देखा था। अब इस चीज को सुनकर इंस्पेक्टर ब्रूम जो होता है उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि लॉरी ने उसे नहीं बताया होता। वहाँ से हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं कैसी को, जहाँ पर वो अपनी छोटी बेटी को कॉल करती है और उसे बोलती है तुम अपनी दोस्त के पास हो, ठीक है, हम सुबह मिलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो लोरीन को कॉल करती है और लोरीन को बोलती है मैंने इंस्पेक्टर ब्रूम को सब कुछ सच बता दिया है, और उसे बोलती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ, हमने हैरी के लिए यहाँ पर सेरेमनी रखी हुई है। तो वो बोलती है ठीक है। जहाँ पर डेव जो होता है वो गुस्सा कर रहा था रे के ऊपर, उसे बोलता है तुम कैसी को कैसे जानते हो, तुम उस मेरी बीवी को
कैसे जानते हो। अब यहाँ पर वो बोलता है मैं बाइट जा रहा हूँ, ठीक है आप लोग अपना एंजॉय करो, और तुम्हारे दोस्तों में से यहाँ पर किसी ने नाम लिया था इसलिए मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पर वो जब रे बाइट जाता है तो वो बाइट ही आ जाता है। अब डेव शराब के नशे में तो उसे बोलता है कि तुम मुझे बताओ, और अब ड्रामा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरी पत्नी का नाम लिया तक नहीं और तुम बोल रहे हो कि उन्होंने नाम लिया। अब यहाँ पर उनके बीच में काफी ज्यादा हमें झगड़ा होता नजर आ जाता है और वहाँ से रेज होता है वो चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में फिर से हम रोरीन और कैसी को देख लेते हैं, जहाँ पर वो क्लब में आते हैं और यहाँ पर वो हैरी के बारे में बात करते नजर आ जाते हैं, हैरी की अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा वकील था और उसने हम प्रोस्टिट्यूटर्स के जितनी भी हैं यहाँ पर हम डांसर्स हैं हमारे लिए वो काफी ज्यादा लड़ा और उसने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की। इंस्पेक्टर ब्रूम जो होता है वो भी आ जाता है और वो लोरीन से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बोलता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, स्टुअर्ट ग्रीन को देखा था तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं रे और कैसी के बारे में, और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से रे को, जहाँ पर वो अपने दोस्त के पास आता है, उससे बोलता है तुम्हें मेरे साथ अभी के अभी चलना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कैसी को, जहाँ पर वो अपने घर पर आती है और अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, की को वो ढूंढ रही होती है और वहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये तुम्हारी बेटी हमारे पास है, अगर तुमने पुलिस को खबर की तो हम उसे मार डालेंगे। अब यहाँ पर कैसी फोन मिलाती है उसकी एक दोस्त को, जिसे वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास है की, तो वो बोलती है नहीं वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है। तो बोलती है जल्दी बताओ क्या तुम्हारे पास वो वाकई नहीं है, तो वो बोलती है हाँ मेरे पास वो नहीं है। अब यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर वो इंस्पेक्टर ब्रूम को कॉल मिलाते हुए नजर आ जाती है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, बट उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही होती है। अब यहाँ पर वो इंस्पेक्टर ब्रूम को बार बार कॉल करते हुए नजर आ जाती है, बट इंस्पेक्टर ब्रूम जो होता है वो कॉल नहीं उठाता है। अब वो उन लोगों को कॉल मिलाती है और उनसे बोलती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, मेरी बेटी को तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हें क्या चाहिए। अब वहाँ पर बोलती है कि तुम मेरी बताई जगह पर आ जाओ और अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हारी बेटी का भी हाल हैरी जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो फिर भी इंस्पेक्टर ब्रूम को कॉल मिलाते हुए नजर आ जाती है, बट इंस्पेक्टर ब्रूम जो होता है वो कॉल नहीं उठा रहा। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर गोल्डब्रेक को, जहाँ पर वो अपनी बेटी की पिक्चर देखते हैं अपने फोन पर और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो कॉल मिलाते हैं मिस्टर फ्लिन को और उन्हें बोलते हैं बॉस आपने जिन दोनों को काम दिया था वो दोनों मर्डर्स कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका मैंने आपको बोला था बहुत ही गलत है, क्योंकि वो यहाँ पर कार्टन फ्लिन को ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है वो जो दोनों सीरियल किलर होते हैं जो कब से मर्डर कर रहे हैं वो एक्चुअली में मिस्टर फ्लिन के लिए काम कर रहे होते हैं। मिस्टर फ्लिन ने उन्हें अलग से भेजा होता है, पुलिस से अलग से वो काम कर रहे होते हैं जिसमें उन्होंने कार्टन फ्लिन को ढूंढना था। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कार्टन फ्लिन भी गायब है और कार्टन फ्लिन को गायब करने वाला भी हमें नहीं पता है कि वो कौन है, और वहाँ पर जो दोनों सीरियल किलर हैं वो कार्टन फ्लिन के कातिल को ही ढूंढ रहे हैं या फिर कार्टन फ्लिन को जो जानता है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर गोल्डबर्ग जो होता है वो बोलता है आपको ये सब कुछ रोकना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं रेक और उसके दोस्त को, जहाँ पर रेक से बोलता है मैं यहाँ पर आया था, तो वो बोलता है हम यहाँ पर क्या करने आए, तो वो बोलता है उस रात जिस रात मैं खून से लखपत तुम्हारे पास सुबह के टाइम पे आया था तो उस रात मैं यहाँ पर था, मुझे यहाँ पर कुछ याद है और मैं यहाँ पर था, मुझे ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद है मैं यहाँ पर था। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल जाती है और उसका दोस्त काफी ज्यादा डर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से कैसी को देख लेते हैं जो अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर चुकी होती है और वो एक घने जंगल के पास हमें देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हमें वो सीरियल किलर भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर वो कैसी का वेट कर रही होती है। अब यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल जाती है, अब वो कैसी का वेट कर रही होती है और वहाँ से कैसी जो होती है वो चकमा देकर अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। अब वहाँ पर उसे वो दूसरा सीरियल किलर देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पर उसकी बेटी जो होती है अंदर बंदी होती है, कमरे के अंदर बंदी होती है। अब उसे छुड़ाने के लिए एक रस्सी को काटती है, पीछे से दरवाजे की रस्सी को काटती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो सीरियल किलर भी उनके पीछे भाग रहा होता है और वो गाड़ी के साथ लटक जाता है। अब वो गाड़ी से लटका होता है तो वहाँ से वो गिर जाता है और गिरते ही वो पत्थर पर लग जाता है जिससे लगता है कैसी को वो मर चुका है। वो नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के पास चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें गोल्डबर्ग मिलता है, इंस्पेक्टर ब्रूम नहीं मिलता है। वो गोल्डबर्ग जो होता है उन्हें सेव करने के लिए उन्हें बोलता है आप मेरे साथ चलें और उन्हें एक रूम के अंदर बंद कर देता है और वहाँ पर वो फिर से अपनी बेटी को कॉल मिलाता है, उसे बोलता है कि वो मेरे पास है, तुम पीछे से आ जाओ और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, पुलिस स्टेशन के पिछले गेट पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, वहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हें उनको दे दूंगा। अब वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि वो उसे कॉल करते हैं और वहाँ पर कैसी की बेटी जो होती है वो उससे काफी ज्यादा बात कर रही होती है, काफी ज्यादा क्वेश्चन करती नजर आ जाती है। वो बोलती है तुम नाचती थी, तुम माँ नाचती थी और तुम नंगा डांस करती थी, ये तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अब यहाँ पर ये चीज हमें सुनने को मिल जाती है, यहाँ पर कैसी उसे बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। अब उसे सब कुछ सच बताते हुए नजर आ जाती है और जहाँ पर उसे वो ग्रीन के बारे में बताती है कि वो बहुत बुरा शख्स था, मुझे लगा था वो मर गया बट वो वापस आ चुका है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो मुझसे क्या चाहता है, बट वो बहुत ही बुरा इंसान था, मैं नाचती थी, हाँ मेरे बहुत ही बुरे हालात थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर गोल्डबर्ग जो होता है वो अपनी बेटी को लेकर आ जाता है और वो एक कमरे के अंदर बंद करके उससे भी चला जाता है। अब वहाँ पर उसकी बेटी से कॉल करती है, उससे बोलती है तुमने अच्छा नहीं किया, बोलता है मैं और खून खराबा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें और किसी का मर्डर नहीं करने दूंगा, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा और अपने सारे गुनाह मान लूंगा, मैं ये सब कुछ और ज्यादा नहीं करने दूंगा, तुम्हें और कोई मर्डर नहीं करने दूंगा। वो बोलती है तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो बोलता है हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। उतनी देर में वहाँ पर वही हमें सीरियल किलर लड़का देखने को मिल जाता है जो आकर उसके बाप को मारने लग पड़ता है, मतलब उसका गला जो है वो दबा देता है और वो मर जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी चीज देखने को मिल जाती है कि वो बहुत ही बड़ी सीरियल किलर है। नेक्स्ट सीन में हम इंस्पेक्टर ब्रूम को देख लेते हैं जहाँ पर वो अपने फोन को उठाता है और कैसी की काफी ज्यादा कॉलेज देख रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं रे को जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि वो कैसे स्टुअर्ट ग्रीन की लाश डिग्गी में डालकर पीछे लेकर जा रहा था। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है स्टुअर्ट ग्रीन भी जो कि खून से लथपथ होता है और वहाँ पर रे जो होता है वो गाड़ी को जोर से पकड़ता और ब्रेक लगाता और यहीं पर ये एपिसोड की कहानी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या नई चीज देखने को मिल रही है तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर
अंदर ही बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को जरूर एंजॉय कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।